मरने के बाद बाइबल बताती है कोई दोबारा नहीं आएगा। यहां पर बाइबल बताती है मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। ये मत समझिएगा कि आप आज मर गए कल आप फिर से इंसान का जन्म लेंगे। बाइबल बताती है एक बार मरने के बाद मनुष्य वापस नहीं आता, वो एक जगह पे चला जाता है, वेट करता रहता है, और एक समय आएगा जब प्रभु आएंगे, हम वापस जिंदा होंगे और न्याय के सामने खड़े होंगे। My brothers and sisters, be serious. जीवन को हल्का मत लीजिए। हम नहीं जानते हैं कि कल हम सुबह देखेंगे कि नहीं देखेंगे, कोई भरोसा नहीं है। हम जानते हैं, हम अपने दिनों को नहीं जानते हैं कि खुदा ने हमारा आखिरी दिन कौन सा ठहराया है। गंभीर हो जाइए, प्रभु के साथ समय बिताइए, वचन को पढ़िए, प्रार्थना करिए, रोजा रखिए, उपवास कीजिए, खुदा के करीब जाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं, बदलाव खुद को समझा समझा के नहीं आता। जब आप परमेश्वर के करीब जाते हो दुआओं के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, वचन को पढ़ने के द्वारा, वो अपना स्वभाव आपको देगा और आप बदल जाएंगे। यू विल चेंज, गॉड विल चेंज यू। और आप जानते हैं जो लोग बदल जाएंगे उनके साथ क्या होगा? ओ, अब उठा लिए जाएंगे। एक परमेश्वर के जन ने कहा, परमेश्वर की जय की शुरुआत क्रूस से हुई, लेकिन अंत तब होगा जब वो अपने लोगों में उसका बेटा देखेगा। फिर से कहूं, एक व्यक्ति ने कहा परमेश्वर के जय की शुरुआत क्रूस से हुई, लेकिन अंत वहां होगा जब वो अपने लोगों में अपने पुत्र को देखेगा। अपने हाथ को उठाइए, मेरे पीछे कहिए, इससे पहले कि छत्तीसगढ़ यीशु को बादलों पर देखे, उससे पहले छत्तीसगढ़ यीशु को मुझ में देखे। Come on, give a clap for Jesus. मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इससे पहले कि छत्तीसगढ़ यीशु को बादलों पर देखे, उससे पहले छत्तीसगढ़ यीशु को आप में देख पाए। ओ, वो उसको आप में देख पाए, आपके चाल चलन में देख पाए, ओ, आपकी चीजों में देख पाए। लोग आपको देख के कहें, ये और वो एक जैसे लग रहे हैं। और इसी से यीशु को महिमा मिलेगी, यीशु को आदर मिलेगा, क्योंकि कलीसिया अपने लिए नहीं जी रही है, अब कलीसिया उसके आदर के लिए जी रही है, कलीसिया उसकी महिमा के लिए जी रही है। हम ऐसा दीपक बनेंगे जो ऊपर रखा जाएगा और हर एक को प्रकाश मिलेगा। बी लाइक जीसस, यीशु की तरह बनो। परमेश्वर तुम्हें कार, बंगले, गाड़ी देने के लिए क्रूस पे नहीं मरा। ये आजकल के पाखंडी कहते हैं, हिपोक्रेट्स, या आई कॉल देम हिपोक्रेट्स। प्रभु में आओ ये मिलेगा, प्रभु में आओ वो मिलेगा, और सारे लालची चर्च में। लोभी गुरु, लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। ओ, ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा। मैं चर्च में गया, मेरे बाजू में एक लड़का बैठा था, सोया हुआ था। मैंने उसको कई बार बोला, भैया उठ, मीटिंग चालू है। ओ यार, सोने दे। पास्टर ने वहां पर खड़े होकर कहा, इस साल प्रभु हर एक को मर्सिडीज गाड़ी देगा। उठ गया, खड़े होकर कहता है, हाँ मेरा विश्वास है मुझे काली मिलेगी। वो बैठ गया, मैं देख रहा था। मैंने कहा, ढोंगी, वो वचन प्रचार कर रहा था, सुन नहीं रहा था। गाड़ी की बात आई तो बोलता है, यीशु क्यों आया? तुम्हें कार देने के लिए, बंगला देने के लिए, गाड़ी देने के लिए, लंदन भेजने के लिए, वीजा दिलाने के लिए?
अरे वो ये सब करता है, उसको महिमा मिले, धन्यवाद देते हैं उसको कि उसने हमें तन पे कपड़े दिए, भोजन दिया, सब कुछ दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह सिर्फ आपको ये चीजें देने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह आपको अपनी तरह बनाने के लिए आया। He is here to make you like him. परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। स्वरूप, समानता। स्वरूप का मतलब होता है बाहर से भी खुदा की तरह, समानता का मतलब होता है अंदर से भी खुदा की तरह। इसलिए आपने देखा आदम और लाजर को अलग अलग तरीके से जिलाया गया। आदम यहां लेटा हुआ है और लाजर यहां मरा पड़ा है। यीशु मसीह नए नियम में लाजर को कहता है लाजर बाहर आ, शब्द से जिलाता है। लेकिन उसने आदम के लिए शब्द यूज नहीं किया, आदम उठ जा, नो, उसने श्वास फूका, उसने अपना स्वभाव दिया, उसे उसका नेचर दिया। उसे लाजर को शब्द से जिलाया, पर उसे आदम को मट्टी से बनाने के बाद अपनी श्वास से उठाया। क्यों? क्योंकि लाजर को सिर्फ जिंदा किया गया, आदम को स्वभाव दिया गया। इसलिए लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। और आपने देखा शैतान ने पहला झूठ क्या बोला आदम से, फल खा, क्योंकि प्रभु जानता है जिस दिन तू ये खा लेगा तो उसके समान बन जाएगा। जो ऑलरेडी उसकी समानता में है उसे कहता है तू उसके समान हो जाएगा। जैसे ही आदम ने फल खाया, उसके बाद उनमें पाप आ गया, गुनाह आ गया। आप देखिए इंसान वहां से शैतान की तरह बनना शुरू हो गया। आज भी इंसान परमेश्वर के स्वरूप में है, उसकी समानता में नहीं है। वो बाहर से खुदा की तरह है लेकिन अंदर वो बहुत गंदा है। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि वो आपको अपनी समानता में एक बार फिर से लेकर आए। छापा, यही सुसमाचार है। दिस इज अ गॉस्पेल। यही उसका सुसमाचार है। वो अपनी कलीसिया को पवित्र आत्मा देने आया ताकि उसकी कलीसिया हर गुनाहों पे जय पाकर उसकी तरह बने। इसीलिए पौलुस कहता है इस सुसमाचार को छोड़ कोई और सुसमाचार प्रचार करे तो श्रापित हो।